UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की, जिसकी शुरुआत जल्द ही होने जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आगामी 21 फरवरी के आसपास सीएम धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले साल की चारधाम यात्रा में कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए थे। इस बार चारधाम यात्रा में और ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसे लेकर राज्य सरकार के स्तर पर सभी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। इसके साथ ही अधिकारियों से अब तक की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारियां ली जा रही हैं। देखिए, चारधाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो। सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से। खबरों में अब बात कर लेते हैं धर्म नगरी हरिद्वार की। हर की पैड़ी हरिद्वार में हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में राज्य सरकार हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाजनक और सुगम बनाने की तैयारी कर रही है। गौर हो कि बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण की योजना पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं के लिए और सुगम और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इस पर काम शुरू भी हो जाएगा। भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, जिसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की ओर से जानकारी साझा की गई है। हाल ही में कुमाऊं दौरे से लौटे स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 200 बेड के पिथौरागढ़ बेस अस्पताल का संचालन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अब अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। साथ ही अस्पताल में 100 आईसीयू बेड की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों के लोगों को खासा लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी में बन रहे कैंसर अस्पताल को लेकर भी स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को इस कैंसर अस्पताल से बड़ी राहत होगी। 40 बेड के कैंसर अस्पताल को 120 बेड का किया जा रहा है। देखिए, 3 दिन का भ्रमण रहा मेरा कुमाऊं का। तो सबसे पहले मैं पिथौरागढ़ जो सबसे दूरस्थ जनपद है हमारा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ पे बेस हॉस्पिटल 200 बेडेड का है वहाँ पे, जो कतिपय कारणों की वजह से संचालित नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी हम लोग लगभग 250 बेड्स, जिसमें 100 आईसीयू बेड्स भी होंगे और 100 वेंटिलेटर जनपद नैनीताल से मूव कर रहे हैं। और जो मैन पावर है वो बॉन्डेड डॉक्टर्स बोथ यूजी एज वेल एज पीजी वहाँ पे हम लोग तैनात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लगभग 15-20 दिन में जो बेस हॉस्पिटल है वो पूर्ण तौर पे जो है वो संचालित होना शुरू हो जाएगा। और एक और इसमें मैं बताना चाहूँगा उपलब्धि ये है
कि जो हमारा 40 बेडेड हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है हल्द्वानी में जो संचालित है, उसका फॉरेस्ट से परमिशन मिल गया है और अभी वो 40 बेडेड से अभी हम उसकी कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे और 120 बेडेड हम उसको बना रहे हैं। तो वहाँ कुमाऊँ के बेल्ट में तो कैंसर रिलेटेड जो स्पेशलिटी सर्विसेज हैं हम लोग बेहतर तरीके से जनता को मुहैया कर पाएंगे। खबरों में अब बात कर लेते हैं विपक्षी दल कांग्रेस की। तो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से पेपर लीक, भर्ती घोटाले और बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे अन्य मुद्दों को लेकर आगामी 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों में जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि तथा प्रदेश में सही विकास के लिए जलाभिषेक करने जा रही है। देखिए, भोले बाबा हमारे इष्ट हैं। केदारनाथ भगवान की विशेष कृपा इस पूरे उत्तराखंड पे है और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन किया है कि जलाभिषेक जब करें तो उस दिन बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए भी करें कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी उसका नाम बाहर निकाल सके। बीजेपी को और संगठन और सरकार को सद्बुद्धि आए। वो जो एस राजू ने जिस वीआईपी का जिक्र किया, जिस सफ़ेद पोश का जिक्र किया कि जांच नहीं होने देना चाहते कुछ सफ़ेद पोश नेता, उनके नाम सामने आ सके और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि हो और वो सीबीआई जांच के लिए तैयार हो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। सर, विपक्षी दल कांग्रेस के जलाभिषेक कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन सभी लोग जलाभिषेक करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए जलाभिषेक करेगी। यह अपने आप में एक अजूबा है। देखिए, सावन में तो भारतवर्ष का प्रत्येक धर्मावलंबी जो है वो जलाभिषेक करता है। आश्चर्य ये होता है कि लोग जब शंकर भगवान से कुछ मांगते हैं अपने कल्याण के लिए मांगते हैं। कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व है, अच्छा हो कि कांग्रेस ही इस बार जलाभिषेक करके अपने उस द्वंद्व को समाप्त करे, अच्छे विपक्ष के रूप में जनता की समस्या लाने का काम करें। अब इस बार का जलाभिषेक भी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो इससे बड़ा और चिंता का विषय क्या हो सकता है। ठीक। खबरों में अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत की। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत का स्वास्थ्य खराब होने के चलते आज उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत को हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेरोजगार छात्रों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन करते समय तबियत बिगड़ गई थी। बेरोजगारों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस का आज 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कांग्रेसियों ने सचिवालय और पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। बता दें कि पहले कांग्रेसी उन बेरोजगार युवाओं को जेल से रिहा करने की मांग उठा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बीती 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं अब इन युवाओं की रिहाई के बाद कांग्रेसियों ने आज भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। अब एक खुशखबरी सभी उत्तराखंड वासियों के लिए। दरअसल केंद्र की ओर से यमुनोत्री रोपवे परियोजना को आखिरकार 12 साल बाद मंजूरी मिल चुकी है। 12 साल पहले यानी कि साल 2011 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 1200 करोड़ मूल्य की इस परियोजना का शिलान्यास किया था। यमुनोत्री से खिरसाली के बीच बन रही इस रोपवे परियोजना की लंबाई 3.7 किलोमीटर है। वहीं इसके बनने से आने वाले समय में तीर्थ यात्री, खास करके बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को काफी फायदा पहुंचेगा। वह लंबी पैदल यात्रा करने से बच सकेंगे। अब रुक कर लेते हैं पौड़ी गढ़वाल का, जहां गर्मियां शुरू होने से पहले ही पेयजल किल्लत शुरू हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में जल संस्थान के खिलाफ खासा रोष है। दरअसल शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों पेयजल पंपिंग योजनाएं जल संस्थान और विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से लीकेज का शिकार हैं। ऐसे में पेयजल समस्या को लेकर जल संस्थान के सहायक अभियंता से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि लीकेज की समस्या को जल्द से जल्द दूर करवा दिया जाएगा। वहीं फिलहाल पानी के टैंकर भेजकर पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। सर, इसमें हमारी 1.5 MLD 2 MLD श्रीनगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है। ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, बार बार फटती रहती है जगह जगह, और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है।
बीच बीच में क्या होता है, हैंडल से ये इनका शट डाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है इस पानी की। फिलहाल हमारे जो ये गर्मी को देखते हुए हमारे टैंकर वगैरह जो भी हैं जिनसे हम सप्लाई की जाएगी, और जहाँ हमारी लीकेज हो रही है लाइनें तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ अगर दिक्कत आ रही हो हम उसको समस्या का निदान तुरंत करते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।